आज मैं आपको 2020 की एक हॉरर ड्रामा फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम है द इनविजिबल मैन। स्पॉइलर अलर्ट, सावधान रहें और ध्यान दें। सेसिलिया आधी रात को जाग जाती है। वह बिस्तर से उठती है, पति एड्रियन को न जगाते हुए, फिर छिपाई गई दवा के लिए बिस्तर के नीचे हाथ डालती है। जैसे ही वह बेडरूम से निकलती है, वह नींद में हिलता है, जिससे वह चौंक जाती है। सेसिलिया चुपचाप ड्रेसिंग रूम में जाती है, जहां से वह कपड़ों का बैग लेती है और उसमें दवा भी डालती है। फिर वह हॉलवे कैमरा पति पर लगाती है और चेक करती है कि वह काम कर रहा है या नहीं। वह एक प्रयोगशाला जैसे कमरे में जाकर घर के कैमरे और अलार्म बंद कर देती है। हर आवाज उसे डराती है और वह कैमरे पर देखती है कि कहीं पति जाग तो नहीं गया। वह जल्दी से कपड़े पहनती है और चुपचाप गैरेज से घर छोड़ देती है। ज्यूस कुत्ता उसके पीछे आता है और पहले उसे डरा देता है। वह उसका इलेक्ट्रिक कॉलर उतारती है, तभी कुत्ता कार अलार्म चालू कर देता है और सेसिलिया बार्ड की ओर दौड़ पड़ती है। जैसे ही वह ऊपर चढ़ती है, बेडरूम की लाइट जल जाती है। वह जंगल से भागकर सड़क तक पहुंचती है, जहां वह अपनी बहन एमिली का इंतजार करती है। कुछ पल बीतते हैं और वह बहुत डरी हुई दिखती है। आखिरकार उसकी बहन आती है और सेसिलिया कार में बैठ जाती है। अचानक उसका पति पीछे से आता है, चिल्लाते हुए उसे पकड़ने की कोशिश करता है और खिड़की तोड़ देता है। वे भाग जाते हैं, लेकिन वह जमीन पर उसकी डायजेपाम पा लेता है। 2 हफ्ते बाद सेसिलिया अपने दोस्त जेम्स के घर में है। वह अभी भी बाहर जाने से डरती है, पर जेम्स उसे मेलबॉक्स तक जाने के लिए मना लेता है। जब वह मेलबॉक्स खोलने जाती है तो एक जॉगर उसे डरा देता है और वह वापस अंदर भाग जाती है। अगले दिन उसका दोस्त घर की मरम्मत कर रहा है और सेसिलिया अपने कंप्यूटर कैमरे को ढक रही है। तभी डोरबेल बजती है। एमिली दरवाजे पर खड़ी है। सेसिलिया परेशान है कि वह वहां आई है। सोचती है कि शायद उसके पति ने उसका पीछा किया हो, लेकिन उसकी बहन के पास कुछ खबर है। वह उसे फोन पर एक लेख दिखाती है, कहती है कि उसका पति मर गया है। सेसिलिया को समझ नहीं आता कि कैसे। वह जेम्स और एमिली को बताती है कि वह कैसे उसे नियंत्रित करता था, उसके दिखने से लेकर बोलने और सोचने तक। उसका शोषण सिर्फ शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं था। अगले दिन सेसिलिया आसानी से घर से बाहर निकल पाती है। वह खुद पत्र लेती है और उसके दोस्त और उसकी बेटी सिडनी उसे बधाई देते हैं। जेम्स देखता है कि एक पत्र उसके नाम है। बाद में सेसिलिया और एमिली एक वकील के दफ्तर में हैं। एड्रियन का भाई, जो वकील है, मृतक की अंतिम इच्छा पढ़ता है, जिसमें सेसिलिया को शर्तों के साथ $5 मिलियन दिए गए हैं। उस रात वह सिडनी और जेम्स को उपहार देकर आश्चर्यचकित करती है, उनकी देखभाल के लिए धन्यवाद देती है। जेम्स को एक बड़ी सीढ़ी और सिडनी को फैशन स्कूल के लिए पैसे वाला बैंक खाता मिलता है। वे जश्न मनाते हैं और फिर सेसिलिया अपने कमरे में चली जाती है। उसे लगातार ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। अगली सुबह जेम्स काम पर जाता है और सेसिलिया से सिडनी को जगाने को कहता है। वह ऐसा करती है, पर स्टोव चालू छोड़ देती है। नाश्ते में आग लग जाती है और लड़की उसे अग्निशामक से बुझा देती है। उस दिन बाद में अकेली सेसिलिया को कुछ अजीब लगता है और वह जांच करने जाती है। वह पूरा घर छान मारती है, पर कुछ नहीं मिलता। तभी अचानक घर का मुख्य द्वार खुलने की आवाज आती है। सेसिलिया प्रवेश द्वार की जांच करती है। वहां कोई नहीं है, फिर भी उसे अजीब लग रहा है। अचानक उसके बगल में एक दूसरी सांस दिखाई देती है। उसी रात सेसिलिया और सिडनी के कमरे में सो रहे हैं। अचानक कुछ उनका कंबल खींचता है और लाइट से छेड़छाड़ करता है, जिससे सेसिलिया जाग जाती है। उसे लगता है कि कमरे में कोई है, पर वह सिडनी का पुतला निकलता है। फिर वह फर्श से कंबल उठाने जाती है और सोचती है कि कुर्सी पर कोई बैठा है, तो वह उस पर कंबल फेंकती है। वहां कोई नहीं है। वह कंबल खींचती है, पर वह हिलता नहीं। जब वह देखती है तो लगता है जैसे कोई उस पर खड़ा है। सेसिलिया जेम्स को पुकारती है। सिडनी जाग जाती है और जेम्स कमरे में दौड़ा आता है। चूंकि न वह न बेटी किसी को देखती, वह उसे शांत करता है, कहता है एड्रियन की याद उसे परेशान न करे। सेसिलिया का नौकरी इंटरव्यू है। साक्षात्कारकर्ता फ्लर्ट करता है, पर जब देखता है वह घबराई है तो उसका काम देखने लगता है। सेसिलिया बैग खोलती है, पर उसका काम वहां नहीं है। वह बहुत परेशान हो जाती है और बेहोश हो जाती है। जेम्स अस्पताल में उसके साथ है। डॉक्टर कहता है लैब रिजल्ट तक आराम करे। सेसिलिया नहा रही है और फोन बजता है। वह उठाती है। डॉक्टर बताता है बेहोशी का कारण शरीर में डायजेपाम का उच्च स्तर है। सेसिलिया बाथरूम सिंक पर डायजेपाम की बोतल देखती है। उस पर खून का निशान है। बाद में सेसिलिया जेम्स को एड्रियन के भाई से मिलने ले जाती है। वह डायजेपाम की बोतल के बारे में बताती है, कहती है एड्रियन ने रखी, पर भाई मानता नहीं। फिर वह कहती है कि उसे उसकी मौत पर यकीन नहीं, वो अदृश्य होने का तरीका खोज लिया है और उसका भाई इसे जानता है। जेम्स हैरान है और एड्रियन का भाई बेपरवाह है। वह कहता है कि उसके भाई ने उसके दिमाग में घुसकर उसे भी प्रताड़ित किया। वह एड्रियन की लाश की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि उसे भी भाई की मौत पर राहत मिली।
सेसिलिया एमिली से मिलती है, जहां बहन कहती है कि उसने वो भयानक ईमेल पढ़ा जिसमें उसके बारे में लिखा था। सेसिलिया कहती है कि वो ईमेल उसने नहीं, एड्रियन ने भेजा था। एमिली उस पर विश्वास नहीं करती और उसे मदद लेने को कहती है। उस रात सेसिलिया अपने ईमेल के भेजे गए आइटम में एमिली को भेजा गया ईमेल देखती है। सिडनी उसे फर्श पर रोते हुए पाता है। कुछ सांत्वना के शब्दों के बाद वे बाहर जाने का फैसला करते हैं। सिडनी खड़ी होती है और कुछ उसे लगता है। वह तुरंत अपने पिता को बुलाती है, सोचकर कि सेसिलिया ने यह किया है। वह जितना प्रयास करती है, उन दोनों को यह नहीं समझा पाती कि उसने लड़की को नहीं मारा, इसलिए वे उसे घर में अकेला छोड़ देते हैं। सेसिलिया जानती है कि एड्रियन कहीं वहां है और उसे पुकारने लगती है। वह कॉफी का एक थैला लेकर एक कमरे में फर्श पर बिखेर देती है और खुद दरवाजे के दूसरे छोर पर बैठ जाती है। दृढ़ता से मानते हुए कि एड्रियन वहां है, वह उससे बात करती है, अकेला छोड़ने की भीख मांगती है। उसे उसका फोन मिलाने का ख्याल आता है और जब यह बजता है तो वह इसे छत में सुनती है। सेसिलिया छत में चढ़ जाती है और उसे खोजने लगती है, पर कोई नहीं दिखता। वह फिर फोन करती है और आवाज की दिशा में जाती है, जहां उसे एड्रियन की चाबियां, एक चाकू और अपना डिजाइन काम मिलता है। पीछे से आवाज आती है। वह पेंट उठाकर छत के छेद पर फेंकती है। अचानक एक आदमी की आकृति दिखाई देती है। वह छत से उतरकर उसे खोजती है, तभी रसोई में पानी बहने की आवाज सुनती है। सिंक पेंट से भरा हुआ है। एक अदृश्य हाथ उसे अचानक पकड़कर ऊपर उठा लेता है। वह उसे घर में चारों ओर फेंकता है। वे लड़ते हैं। वह उसका पीछा करता है और गला घोंटने की कोशिश करता है, लेकिन वह बचकर घर से भाग जाती है। सेसिलिया एक उबर बुलाती है और उसे एड्रियन के साथ रहने वाले घर ले जाने को कहती है। वे घर पहुंचते हैं और वह उबर को इंतजार करने को कहती है। सेसिलिया अंदर जाती है और ज्यूस उसके साथ आता है। कुत्ता उसके पीछे तहखाने की प्रयोगशाला तक जाता है, जहां वह सीधे एक गैजेट की ओर बढ़ती है। वह दीवार पर लगे टैबलेट से गैजेट को समझने की कोशिश करती है और उसे निष्क्रिय कर देती है, जिससे एक अदृश्यता सूट दिखाई देता है। सेसिलिया पुतले से सूट उतार रही है, तभी कुत्ता भौंकता है और दौड़ता है, उसे बताता है कि घर में कोई और है। सेसिलिया बेडरूम के ड्रेसिंग रूम में छिपने जाती है, पर अदृश्य आदमी उसका पीछा करता है। वह दरवाजा खोलता है, पर मजेदार बात है कि वह उसे तुरंत नहीं देखता। कुत्ते के भौंकने पर वह भाग जाती है। उबर में बैठकर वह एमिली को उस रात मिलने के लिए फोन करती है। सेसिलिया रेस्तरां में अपनी बहन का इंतजार करती है, घबराकर खाली कुर्सी को देखती है। जब एमिली आती है, वह उसे एड्रियन के घर में मिली चीज के बारे में बताती है, जो साबित करेगी कि वह जिंदा है। अचानक हवा में एक चाकू तैरता है और एमिली को मार डालता है। अगले ही पल वह चाकू सेसिलिया के हाथ में होता है। रेस्तरां में एक ग्राहक चीखता है और सब उससे दूर भागते हैं। सेसिलिया को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसे पागल खाने ले जाया जाता है। वह चिल्लाती है कि उसने कुछ नहीं किया। वह खाली कुर्सी को घूरती रहती है। कमरे के कोनों में वह कहती है कि एड्रियन ने उसकी बहन को मारा और वह जानती है कि वह वहां है। उसे बेहोश कर दिया जाता है और अकेला छोड़ दिया जाता है। उसकी ओर बढ़ते कदमों की आवाज सुनाई देती है और शब्द चौंका देते हैं। जेम्स और एक अन्य जांचकर्ता सेसिलिया से पूछताछ कर रहे हैं। वह कहती है कि उसके पास एड्रियन के बारे में सबूत है, पर वह नहीं बता सकती क्योंकि वह कमरे में है और वे उसे नहीं देख सकते। दूसरा जांचकर्ता चला जाता है और वह जेम्स से पूछती है कि क्या वह उस पर विश्वास करता है। वह कहती है कि वह अपराध बोध महसूस करती है, पर जेम्स भी अपने तरीके से दोषी महसूस करता है। बाद में सेसिलिया एक डॉक्टर से बात कर रही है जो उसे बताता है कि वह गर्भवती है और यह पिछले महीने हुआ। अगले दिन एड्रियन का भाई उसे पागल खाने में मिलने आता है। वह बताने आया है कि आपराधिक आरोपों और मानसिक अक्षमता के कारण उसने एड्रियन के पैसे का अधिकार खो दिया है। वह उसका अपमान करती है, उसकी तुलना अपने नार्सिसिस्ट सोशियोपैथ भाई से करती है। वह उसे बताता है कि उसके पास दो विकल्प हैं, दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके पैसे छोड़ना या बच्चा पैदा करके एड्रियन के पास लौटना। वह एक फोन कॉल में एड्रियन के साथ नया जीवन का प्रस्ताव देता है। वह मना कर देती है और जब वह नहीं देख रहा होता है तो उसका एक पेन चुरा लेती है। वह कहता है कि वह अंतिम फैसले के लिए 3 दिन बाद लौटेगा। उस रात अर्दली सेसिलिया के कमरे की जांच करके जाने के बाद वह शॉवर में जाती है। वह पेन लेकर नसों पर काटना शुरू करते हुए कहती है, तुम्हें बच्चा नहीं मिलेगा। अचानक अदृश्य आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है और वह उसे पेन से बार बार मारती है। सुरक्षा गार्ड अंदर आता है, लेकिन क्षतिग्रस्त सूट देखता है। वह अदृश्य आदमी को शॉक देने जाता है, पर वह स्टन गन गार्ड पर ही वापस मोड़ देता है। सेसिलिया भागती है, पर 2 गार्ड उसे तुरंत रोक लेते हैं। वे उसे कमरे में ले जा रहे हैं और वह आदमी फिर प्रकट होकर उन्हें मार डालता है। और गार्ड आते हैं और एक एक करके मारे जाते हैं, बिना जाने कि उनके साथ क्या हो रहा है। आखिरी गार्ड को मारने के बाद आदमी बंदूक गिराता है। सेसिलिया उसे लेकर पीछा करती है। वह सीढ़ियों तक उसका पीछा करती है और गोली चलाती है। दोनों सुविधा से बाहर निकलकर मूसलाधार बारिश में जाते हैं। सेसिलिया बंदूक लेकर उसे खोज रही है। वह शोर सुनकर जांच करती है, सुरक्षा गार्ड भी पीछे हैं। पास में खुला ट्रंक देखकर वह सोचती है कि वह वहां छिपा है। वह अचानक उसे पकड़कर गला दबाता है, धमकी देता है कि सिडनी को नुकसान पहुंचाएगा। सेसिलिया फिर पीछा करती है। बाहर निकलते ही अदृश्य आदमी कार से आता है। वह गोली चलाती है।
सेसिलिया दूसरी कार चुराकर लगातार उसका पीछा करती है। गाड़ी चलाते हुए वह जेम्स को सिडनी की रक्षा के लिए घर जाने को कहती है। अदृश्य आदमी घर पहुंचकर उसके कमरे में घुसता है। वह जागकर अपने बैग से पेपर स्प्रे निकालती है। वह उसे हिलते सुनकर स्प्रे करती है। वह गिर जाता है। वह चीखती हुई भागती है, पर आदमी उसे पकड़ लेता है। तभी जेम्स आता है तो वह आदमी उस पर हमला कर देता है। सिडनी पिता की पिटाई रोकने की विनती करती है, तभी सेसिलिया आकर उसे मार डालती है। वह मास्क उतारती है और पता चलता है कि वह एड्रियन का भाई था। पुलिस एड्रियन के घर की तलाशी लेती है। अंदर से मदद की आवाजें आती हैं। पुलिस तहखाने की दीवार तोड़कर एड्रियन को बंधा हुआ पाती है। जेम्स सेसिलिया को बताता है, पर वह उसकी बात नहीं मानती। जेम्स समझाता है, पर वह सोचती है कि एड्रियन ने सब षड्यंत्र रचा है। उस रात वह वापस घर जाती है। वह उसका इंतजार कर रहा है, उसे देखकर खुश है, लेकिन वह उसे देखकर उतनी खुश नहीं है। वे डिनर के लिए बैठते हैं और वह उसके साथ भावुक होने की कोशिश करता है, माफी मांगता है, कहता है कि उसने सबक सीख लिया है। वह चाहती है कि वह सब कुछ स्वीकार करे, लेकिन वह कसम खाता रहता है कि उसका भाई उसे नियंत्रित कर रहा था। सेसिलिया उसे स्वीकार करवाने की कोशिश करती रहती है और इस बीच जेम्स घर के बाहर उनकी हर बात सुन रहा है। जब वह रो रही है, एड्रियन उसे सांत्वना देने आता है, लेकिन फिर से अपने नियंत्रित व्यवहार में लौट आता है। सेसिलिया खुद को साफ करने के लिए बाथरूम में जाती है और वह मेज पर उसका इंतजार करता दिखाई देता है। कुछ देर बाद वह बेचैन होकर अचानक आत्महत्या कर लेता है। थोड़ी देर में सेसिलिया लौटकर तुरंत आपातकालीन सेवाओं को बुलाती है। वह कैमरे के अंधे कोने में जाकर बैठ उसे मरते हुए देखती है। जेम्स घटना सुनकर दौड़ता हुआ आता है और सेसिलिया को जाते देखता है। वह कहती है कि एड्रियन ने खुदकुशी की, पर जेम्स उसके बैग में सूट देखता है। सेसिलिया सीधा जवाब नहीं देती। वह सब कुछ पीछे छोड़कर घर से निकल जाती है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। देखने के लिए धन्यवाद।